वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 91st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं, बताने हैं कौन से करेक्ट है। पहला है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निकायों से लिए जाते हैं। सेकंड है यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 92nd क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ स्टेट्स हैं और दूसरी तरफ उनकी राज्यसभा में जो सीटें हैं उनसे मैच करेंगे। बिहार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में बताना है। तो देखिए बिहार से राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 16 है। कितनी है? 16। ठीक है, पंजाब में कितनी है, तो पंजाब में 7 है, गुजरात में 11 है और महाराष्ट्र में 19 है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 93rd क्वेश्चन है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? कुछ आर्टिकल्स दिए गए जैसे आर्टिकल 39 है इक्वल पे और इक्वल वर्क, समान कार्य समान वेतन के लिए। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के लिए। आर्टिकल 39 एक गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए और आर्टिकल 51 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। कोई एक इसमें से इनकरेक्ट है, बाकी 3 करेक्ट होंगे और वो हो जाएगा डी। तो आर्टिकल 50 में है, याद रखिएगा, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 50 में। लेकिन आर्टिकल 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों के बीच जो न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध है वो दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 51 इसलिए गलत दिया गया है। 94th क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
के लिए 89th अमेंडमेंट हुआ था और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया। कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? चलिए देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का जो आयोग बना था वो 89th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, तो याद रखिए 102वां संशोधन अधिनियम आया था, ना कि 101वां। तो इसके द्वारा आर्टिकल 338B डाला गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है और इसी को हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जानते हैं। 102nd अमेंडमेंट याद रखिएगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए 89th अमेंडमेंट याद रखना है। 95th क्वेश्चन है, संविधान के विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया जा सकता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुसूची 5 और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कहूंगी और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया विशेष बहुमत, तीन तरह से आप देखते हैं बहुमत, देखा होगा, मैंने आपको शॉर्ट में भी पढ़ाया था कि जैसे कि असाधारण बहुमत से कोई संशोधन करना है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और उसके साथ राज्यों की भी जो क्या कहते हैं संस्तुति चाहिए होती है, वो भी हो गया। तो तीन तरह से होता है। यहाँ पर पूछा गया है जो स्पेशल मेजॉरिटी या फिर विशेष बहुमत से। अब देखिए इसमें क्या करेक्ट होगा, चलिए के करके देखते हैं। इसमें देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर कोई हमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से होगा, और मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हो गए, ठीक है, और मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आ गए। इसके अलावा जैसे अनुसूची 5 है और अनुसूची 5 के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है ये साधारण बहुमत से किया जाता है, तो ये दोनों क्या हो गए, साधारण बहुमत से, याद रहेगा, ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है ये भी याद रखिएगा, अनुसूची 5 और 6 भी याद रखिएगा दोनों का, ठीक है। तो ये किसमें आएंगे, साधारण बहुमत से इनसे संशोधन होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से या फिर आयरिश के संविधान से? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और अंतर पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता ली गई है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड है। 97 क्वेश्चन है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को, मतलब ये किसको शपथ दिलाते हैं? लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को, ए और बी दोनों, या फिर कोई भी नहीं। इसका देखिए इसका जो आंसर होगा प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड। तो ये जो इनके पास स्पीकर की सभी शक्तियां होती हैं, ये नवनिर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक होती है ना उसकी अध्यक्षता करते हैं। इनका मुख्य कर्तव्य जो लोकसभा के नए सदस्य इनको शपथ दिलाना है, सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं करते हैं और ना ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, जो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर करते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि जो लोकसभा की पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। 98 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है, इसमें से बताना है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम को पहले शहर राज्य बनाया गया था ना, याद रखिएगा, बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1947 तक सिक्किम चोग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत हुआ करती थी। 90 और सारी ये यूटीज थे, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवास के आधार पर कुछ पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4 या 16 क्लॉज 5? राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 16 क्लॉज 3। तो ये एक तरह से अपवाद है, किसी राज्य को राज्य में कुछ पद केवल निवासियों के लिए आरक्षित करने की अनुमति देता है ये आर्टिकल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और सेकंड है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का जो वेतन और पेंशन है संबंधित राज्यों की समेकित निधि पर लगाया जाता है। इसमें से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर केवल राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जाता है।
और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और विधानमंडल में मतदान के अधीन नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से ली जाती है। फैक्ट याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो वेतन और भत्ते हैं वो संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। याद रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 101st क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? पहली, दूसरी, चौथी या सातवीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है वो 4th शेड्यूल में है। अब पहली और दूसरी और सातवीं सारी आपको शेड्यूल याद रखनी है। इनका जो आंसर है कमेंट करके बताइएगा कि इनमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं। 102nd क्वेश्चन है। अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ऐसा कारण है, इसका कथन है और कारण दिया गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है। बताइए कौन सा कथन सही है और क्या गलत है? इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है, इसलिए आग को कंबल की तरह ढक लेती है। चूंकि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक संपर्क टूट जाता है, इसलिए आग नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, ये है इसका कारण। 103rd क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति का लक्ष्य नियंत्रित करना है महंगाई, ऋण की लागत या ऋण की उपलब्धता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। क्या होगा? मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है बाजार में धन की आपूर्ति को विनियमित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। तो यह ऋण की उपलब्धता और लागत पर भी निर्धारित करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर तीनों करेक्ट है। 104th क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म के क्या उपयोग है? विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, निश्चेतना में, कीटनाशक के रूप में? बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर है क्लोरोफॉर्म विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है और निश्चेतना अर्थात एनेस्थेटिक रूप में यूज होता है, कीटनाशक के रूप में यूज नहीं होता। 105th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो वाइमर त्रिभुज में शामिल नहीं है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और पोलैंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें स्पेन नहीं है, जर्मनी है, फ्रांस है और पोलैंड है। तो वाइमर ट्रायंगल, इसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड आएंगे। एक क्षेत्रीय गठबंधन है जो 1991 में जर्मन शहर वाइमर में बनाया गया था। और समूह का उद्देश्य क्या है ये भी याद रखना है। तो जो सीमा पार और यूरोपीय मुद्दों पर तीन देशों के बीच जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो समय है आप उसमें प्रैक्टिस और रिवीजन पर फोकस करते ही रहिए। और अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। इन दिए गए नंबर्स पे आप पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। अगर कोर्स में इंटरेस्टेड है तो इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।